जब महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक अत्यंत उजड़ा और मौन आश्रम दिखाई दिया। चारों ओर न कोई तपस्वी था, न कोई जीवन का चिन्ह। वातावरण में केवल सन्नाटा और विरक्ति। श्रीराम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ये आश्रम इतना सुनसान क्यों है? तब विश्वामित्र जी ने उस स्थान की करुण कथा सुनाई। ये आश्रम महर्षि गौतम का था और उनकी पत्नी थी अहिल्या, अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और पुण्यशालिनी। एक दिन इंद्रदेव ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के पास प्रवेश किया। सत्य का आभास होने पर भी अहिल्या मौन रही। जब महर्षि गौतम को यह छल ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को शाप दिया और अहिल्या को शिला, पत्थर बनने का शाप दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भगवान विष्णु के अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने चरणों का स्पर्श कराएंगे, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। युगों तक अहिल्या उसी आश्रम में शिला रूप में पड़ी रही, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्रीराम उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उनके कमल चरण उस शिला से स्पर्श हुए, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिला टूट गई और उसमें से एक तेजस्वी दिव्य नारी प्रकट हुई। वह थी अहिल्या। अहिल्या ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्रीराम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे पाप और शाप दोनों से मुक्त कर दिया। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया और श्रीराम को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उजड़ा हुआ आश्रम फिर से जीवन से भर उठा। इसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की ओर बढ़े, जहां आगे चलकर सीता स्वयंवर की